गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अल्फाबेट्स। ठीक है, अल्फाबेट होते हैं हमारे A to Z, जहां से नए नए वर्ड्स बनते हैं और वर्डों से हम सेंटेंस बनाते हैं। तो हमारे A to Z में 26 लेटर होते हैं। कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम A to Z अपनी इंग्लिश की कॉपी में कैसे लिखेंगे। आइए देखते हैं इंग्लिश की कॉपी में A to Z कैसे लिखे जाते हैं। ये हमारे पास इंग्लिश की नोटबुक है। इंग्लिश की नोटबुक में एक लाइन में 4 छोटी छोटी लाइनें होती हैं। जो 4 लाइनें हैं उनमें से 3 लाइनें 1, 2, 3 ऊपर की 3 लाइनों में इंग्लिश के A to Z, A से Z तक कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं। 1, 2, 3 ये बात आप याद रखिएगा। 1, 2, 3 बस ऊपर की 3 लाइनें। ठीक है, अब मैं आपको इसमें A to Z लिखकर बताती हूँ, फिर आप अपने घर पर A to Z की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अभी हमने A to Z ABCD सारी सीख ली हैं। अब आपकी जो सेकेंड क्लास की बुक है उसमें फर्स्ट चैप्टर ABCD सॉन्ग दिया हुआ है, तो मैं आपको बताती हूँ उसको आपको कैसे पढ़ना है। ABCDE A clean world is the place for me. FGHIJ that's the way we want it to stay. KLMNO make it dirty, no no no. PQRST pick up all the trash you see. UVWXYZ keep it clean for you and me. है पोएम थी ये। आप अपने किसी भी मम्मी पापा भाई बहन किसी कजन की हेल्प से इसको पढ़ने की कोशिश करना, और फिर उसके बाद कुछ एक्टिविटी दी गई है, हम वो एक्टिविटी सॉल्व करेंगे। ठीक है, वो ABCD बेस्ड है। ABCD आप लोग अच्छे से सीख चुके हैं और आपको ध्यान रखना है कि 3 लाइनों से ज्यादा कैपिटल ABCD लिखते समय वर्ड ना तो ऊपर करना है और ना नीचे करना है। अब ये आपका एक्टिविटी नंबर 1 है। एक्टिविटी नंबर 1 में आपको ऐसे ABCD लिखी हुई मिलेंगी अपनी नोटबुक में, और उस बुक में आपको क्या करना है, जो आपके ब्लैंक हैं, ब्लैंक इनमें इस लेटर के बाद कौन सा लेटर आएगा वो यहाँ पर फिल करना है। मान लो यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, बताओ, D आ रहा है, तो यहाँ पे आपको D लिखना है। फिर E, F के बाद क्या आता है हमारा G, फिर H के बाद I। तो आपको इस तरीके से ये एक्टिविटी पूरी कंप्लीट करनी है खुद से। ठीक है,
नो चीटिंग, किसी की कोई हेल्प नहीं लेनी है इसमें। चलो अब हम दूसरी एक्टिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हमारी जो सेकंड एक्टिविटी है हम वो करेंगे। हमारे पास ना कुछ वर्ड्स दिए होंगे, ठीक है। मान लो ये बी है, डी है, ये आपकी बुक की सेकंड एक्टिविटी में करा रही हूं। ये आपका जी है, फिर उसके बाद के है। अब इनसे रिलेटेड मैं यहाँ कुछ वर्ड्स लिखूंगी और एक वर्ड लिखूंगी जो इन लेटर से मिलकर नहीं बना होगा। तो आप लोगों को वो लेटर सेलेक्ट करना है, जैसे कि बैट, हैट और बॉल। तो अब आप ध्यान से देखो, बी से कौन कौन से वर्ड शुरू हो रहे हैं। बैट बी से शुरू है, बिल्कुल शुरू है, ठीक है। तो ये हमारा बैट जो है वो बिल्कुल बी से शुरू है। हैट ये हमारा बी से शुरू है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये एच से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो ये नहीं है। बी से क्या हो रहा है हमारा शुरू, बॉल, तो ये हमारा बी से शुरू है। तो हमें क्या करना है, जो डिफरेंट लेटर का वर्ड है उसको सर्कल करना है। तो इस पे हम सर्कल कर देंगे। ऐसे ही डी से अब यहाँ पे हमने कुछ वर्ड लिख दिए, कैट, डॉग, डक। अब हमें क्या करना है, जो डिफरेंट लेटर से शुरू हो रहा है वो क्या करना है, सर्कल करना है। फिर जी से क्या शुरू हो रहे हैं हमारे, गर्ल, जी से शुरू है, बिल्कुल ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता गलत। फिर हमारा क्या है, ग्रेप्स, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है हॉर्स। अब मुझे एक बात बताओ, एच जी से थोड़ा ही शुरू हो रहा है, हॉर्स एच से शुरू हो रहा है, तो इसको हम क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे। ऐसे ही हमारा के से की, काइट, ठीक है। और ये हमारा जग। अब ये के से शुरू हो रहा है, ये के से शुरू हो रहा है, क्या ये के से शुरू हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, तो हम इसको क्या कर देंगे, सर्कल। तो आप लोग जो है अल्फाबेट सीख चुके हैं। अल्फाबेट्स के बाद हमने कुछ जो वर्ड जिन अल्फाबेट से शुरू हो रहे थे उनकी प्रैक्टिस कर ली है। और अब आप लोग आप खुद से घर पे बैठकर अपनी एक्टिविटीज सॉल्व करना, और कोई क्वेरी हो पूछ लेना। और उसके अलावा कल हम अल्फाबेट हम सीख चुके, तो अल्फाबेट से क्या बनते हैं, वर्ड्स बनते हैं। तो कल हम कुछ वर्ड्स डिस्कस करेंगे। वर्ड्स, हमारे जो फ्रूट्स नेम है वो भी वर्ड्स कहलाएंगे, वेजिटेबल्स नेम भी वर्ड्स होते हैं। तो मतलब जो भी कुछ है ना वो हम डे बाय डे धीरे धीरे सीखते रहेंगे अपने आने वाली क्लासेस में। बट आप लोग अल्फाबेट की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना बच्चों, क्योंकि अल्फाबेट्स पे ही पूरी इंग्लिश लैंग्वेज टिकी होती है, ठीक है। और जो फन के लिए कुछ एक्टिविटीज है अच्छी अच्छी वो सारी कर लेना, और बिल्कुल भी अपनी फुल जो ये छुट्टियां है वो एंजॉय करो, और थोड़ा सा पढ़ लो, ठीक है। चलो बाय।